और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए 11 टीमों का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 टीमों का गठन किया है। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में 11 प्रभारी मंत्री तैनात किए गए हैं। नुकसान पर 24 घंटे में सहायता राशि मिले। योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट किया कि 24 घंटे में सहायता राशि मिले, मदद मिले। पशु चिकित्सा की व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाए। नंदगोपाल गुप्ता को प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बारिश का कहर देश के कई राज्यों में बरस रहा है, जिससे नदियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गईं, जिससे उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में सैलाबी सितम की भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, मैदानी राज्यों में भी मॉनसूनी मुसीबत सिर चढ़कर बोल रही है। भारी बारिश से यूपी, एमपी और राजस्थान के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जबकि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश से राजस्थान में जिंदगी पानी पानी हो गई है। शहर शहर सड़कों पर सैलाब आ गया है। धौलपुर में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कई मकान पानी में डूब गए। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बीच लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। इसी बीच हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। बारिश के बाद उफनती नदी में एक ट्रक बह गया। ट्रक में 4 लोग सवार थे, लेकिन 2 बहती नदी में ट्रक के साथ समा गए। जबकि चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से राहत बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवान लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य एवं मेडिकल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। ये उमला सागर बांध का पानी है जो लगातार ओवरफ्लो होकर निकल रहा है। बात करें NH11 भी जो फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से काटा गया, जो करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर को जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले रास्ते पर यूपी, एमपी के कई वाहन यहाँ से गुजरते हैं जो राजस्थान को जोड़ते हैं। तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इस बारिश के मौसम में करना पड़ रहा है। राजस्थान में बाढ़ बारिश से राहत के लिए सेना उतारनी पड़ी, तो वहीं यूपी के भी कई जिलों जैसे प्रयागराज, वाराणसी, झांसी और कौशाम्बी में हालात खराब हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरनाक के निशान को पार कर गया है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक परिवार है जो नाव पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इसकी वजह है ये जो इनका ये मकान है, उसकी पूरी जो पहली मंजिल है, आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, डूबी हुई है, बाढ़ की जद में है। और ऐसे में इनके पास रहने के लिए कहें तो कोई ठिकाना नहीं है। इस लिहाज से इन्होंने पूरे घर को अपने कहें तो इस नाव को एक तरीके से ठिकाना बना लिया है। यहीं पर रह रहे हैं। इनके कपड़े, इनके तमाम जो ज़रूरी सामान हैं वो आपको यहीं पर नज़र आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। गंगा पार और यमुना पार के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। NDRF, SDRF और QRT की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गई हैं। बचाव कार्य के लिए कई टीमें 24 घंटे तैनात हैं। जैसा कि आज अगर सुबह 3 बजे से हमारी टीम लगी है, SDM सदर और ADM मैडम की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला था कि छोटा बगाड़ा में काफ़ी लोग जो है प्रभावित है, जो अपने मकानों से सुरक्षित शेल्टर जो बनाया गया है, शेल्टर होम, वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो 3 बजे से NDRF टीम लगी है, वहाँ पर सभी लोगों को निकाल लिया गया है। उसके बाद सूचना मिली है जो गंगानगर राजापुर का इलाका है, बेली गांव, वहाँ पर अभी लगभग 60 से 70 लोग हैं जिनको अभी सुरक्षित शेल्टर की तरफ जाना है। तो टीम हमारी वहाँ के लिए निकली। यूपी और राजस्थान में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, तो MP में पिछले 2 दिनों से सिर्फ हल्की बारिश हो रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर ला सकते हैं। 24 घंटे बाद सिस्टम का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है।
जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिलेगी, साथ ही नदी किनारे इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों में कैसे हालात इस वक्त होंगे। ये तस्वीरें जरा देखिए और इस डैम के लगभग सभी गेट खोलने पड़े हैं। ये तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से गेट खोले गए हैं और इसके बाद रौद्र रूप में नर्मदा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। और नर्मदा के किनारे के जितने भी इलाके हैं वहां पर लोगों की मुश्किलें जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ी हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलें इस वक्त बढ़ी होंगी। आसपास जो भी होटल बने हैं, जो भी मकान बने हैं, वो जलमग्न नजर आ रहे हैं।